अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। अलाइड स्कूल फैज़ कैंपस स्प्रिंग पैक 2 ग्रेड 5। कंप्यूटर का चैप्टर नंबर है 2 कंप्यूटर मेमोरी। फर्स्ट आपने रीडिंग करनी है इसकी बुक से फ्रॉम पेज नंबर 14 टू 19 एंड ऑब्जेक्टिव आपकी बुक पे गिवन है पेज नंबर 18 एंड 19 पे, उसे बुक पर सॉल्व करना है। फर्स्ट टास्क है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 है डिफाइन मेमोरी। The capacity of a computer to store data and information is called its memory। यानी कि कंप्यूटर किस तरह से डाटा को स्टोर करता है और जो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है उसको किस तरह से अपने अंदर सेव रखता है, उस चीज़ को कहते हैं उसकी मेमोरी है। मेमोरी फॉर एग्जांपल हम बहुत सी बातें याद रखते हैं, हमारी मेमोरी कहाँ स्टोर होती है? हमारे ब्रेन में। तो इसी तरह हम कहते हैं कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। वो क्या है? ऐसी कैपेसिटी कि कितनी ज़्यादा डाटा या इंफॉर्मेशन को अपने अंदर वो स्टोर करके रखता है। नंबर 2 है व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। सो 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी आर रैम एंड रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। नंबर 3 है नेम 3 सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सो फ्लॉपी डिस्क, DVD and pen drives are the 3 secondary storage devices. Number 4 है what are the 2 types of CD? 2 types of CD are CDR and CDRW. CDR stands for compact disc recordable, means के इसमें हम डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड CDRW stands for कॉम्पैक्ट रीराइटेबल। इसके बाद हम रीराइटेबल मीन्स है कि इसको इरेज किया जा सकता है और दोबारा डाटा को इसमें लिखा जा सकता है। नंबर 5 है व्हाट इज़ अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव हैज़ अ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। हार्ड डिस्क एक ऐसी ड्राइव है जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तमाम प्रोग्राम्स फॉर एग्जांपल हम कहते हैं विंडोज़ है, लोगो, पेंट या एट्सेट्रा जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे क्या होते हैं? हार्ड डिस्क होते हैं। हार्ड डिस्क के ऊपर होते हैं क्योंकि हार्ड डिस्क क्या है? एक ऐसी ड्राइव है जिसमें हम लार्ज डाटा को स्टोर कर सकते हैं। नंबर 6 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CDR एंड CDRW। CDR क्या है? डिस्क कैन ओनली बी रिटर्न टू वंस। सिर्फ एक बार डिस्क पे जो कमांड लिख दी गई है, जो इंफॉर्मेशन दे दी गई है, उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। इट इज़ कैपेबल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। सिर्फ इसमें रीडिंग की जा सकती है और राइटिंग। लेकिन अगर हम CDRW की बात करें, डिस्क आर इरेजेबल। इट इज़ कैपेबल ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड इरेजिंग डाटा। डाटा को हम इरेज भी कर सकते हैं इसमें। नंबर 7 है व्हाट इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ पेन ड्राइव। द बेसिक यूज़ ऑफ पेन ड्राइव इज़ टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड ट्रांसफ़र द डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। बहुत ज़्यादा डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं, उसे हम पेन ड्राइव में स्टोर करने के बाद एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। नंबर 8 है व्हाट आर द 2 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। द 2 मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। नंबर 9 राइट द डिफरेंस बिटवीन रोम एंड रैम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी एंड रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ यूज टू स्टोर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। मुस्तकिल तौर पर जो डाटा स्टोर किया जाता है वो किस में हो रहा होता है? रोम में। इट होल्ड्स द डाटा ओनली टेम्परेरीली। हम कहते हैं टेम्परेरीली जो स्टोर करते हैं डाटा वो कौन कर रहा होता है? रैम करता है। रोम इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसमें हम कहते हैं कि जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो डाटा रिमेन्स कॉन्स्टेंट सेफ इन कंप्यूटर मेमोरी। और रैम क्या है? रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, मींस कि जब हम स्विच ऑफ करते हैं अपने कंप्यूटर को तो डाटा वहाँ पर सेफ नहीं रहता। रोम एनी न्यू इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी रिटन ऑन इट। एक बार जो इन्फॉर्मेशन लिख दी जाती है उसके बाद उसे बदला नहीं जा सकता, कोई नई इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड या लिखी नहीं जा सकती। लेकिन रैम में हम क्या करते हैं? द इन्फॉर्मेशन कैन बी रीड एंड राइट ऑन इट। इसको पढ़ा भी जा सकता है और इसमें लिखा भी जा सकता है। नंबर 10 क्वेश्चन है डिफाइन बाइट। Computer's memory is measured in a byte. A byte consists of a group of 8 bits. कंप्यूटर की मेमोरी को जो हम कहते हैं कि मैयर किया जाए कि कितनी मेमोरी है कंप्यूटर की, उसको मैयर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है उस यूनिट को हम कहते हैं बाइट। अब बाइट क्या कंसिस्ट करता है? बाइट के अंदर 8 बिट्स मौजूद होती हैं। नेक्स्ट टास्क आपका है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये आपने बुक पे सॉल्व करना है जो आपके स्प्रिंग पैक पर सॉल्व है।
नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द फॉलोइंग, ये दोनों भी टास्क आपने अपनी बुक पर करने हैं। नेक्स्ट गिवन टास्क है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, बिट, बाइट, रोम, रैम, CDR, CDRW एंड DVD, ये जितने भी हम कहते हैं टर्म्स हैं इनको आपने अपनी कॉपी पर राइट करना है। एंड द लास्ट वन इज़ मैच द फॉलोइंग, इसको भी आपने बुक पर सॉल्व करना है। थैंक यू।